हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल बेसिक नॉलेज। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10th का मैथ जो है सॉल्व कर रहे हैं और हम जो है समीकरण को जो है सॉल्व कर रहे हैं कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इससे पहले तक हम जो है 3 प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर चुके थे। आज हम 4th प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम 3 तक जो है सॉल्व कर चुके हैं, 4th को डिस्कस करेंगे आज। चलिए पढ़ लीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में। एक नगर है, वहाँ पे एक टैक्सी का जो क्या है भाड़े का, एक तो नियत भाड़ा है, मतलब रूल है वहाँ पे एक नगर में। आप अगर आप उस टैक्सी में जो है सफ़र करने जा रहे हो तो वहाँ पे क्या है, रूल है एक कि एक तो फिक्स है बिल्कुल भाड़ा, और अगर आप उसमें बैठ के कितनी भी किलोमीटर की दूरी चलेंगे तो उसका आपको जो है चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए कोई ऑटो वाला है, ऑटो वाले ने उस नगर में जो है क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है अपना रेट के बैठने का चार्ज अलग है और प्रति किलोमीटर जो है आप यात्रा करेंगे तो उसका चार्ज अलग है। तो जब कोई व्यक्ति जो है उसमें बैठ के कितनी यात्रा की, 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसने 105 रुपये चार्ज लिया है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लिया है। तो ये एक तो ये बताना है कि उसका फिक्स रेट क्या था और प्रति किलोमीटर पे वो उसने क्या चार्ज ले रहा है, और अगर 25 किलोमीटर हम यात्रा करते हैं तो हमें कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो है हमने यहाँ तक हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, 4 प्रॉब्लम से। ये हमारी 4th प्रॉब्लम है। हम लिख लेते हैं माना नियत भाड़ा x रुपये है तथा प्रति किलोमीटर y रुपये है। यानी कि कोई नगर है, वहाँ पे एक रूल है कि अगर आप जो है उस टैक्सी में बैठकर सवारी करते हैं, उसका जो बैठने का चार्ज अलग ले रहा है, वो प्रति किलोमीटर अगर आप उसमें जो है यात्रा कर रहे हो तो उसका चार्ज अलग है। अब एक व्यक्ति है, उसने 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये दिए उसे पहली शर्त अनुसार। दस किलोमीटर के लिए कितने दिए? उसने जो है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये दिए उसने। तो इसमें क्या होगा, एक जो उसका फिक्स है चार्ज वो भी सम्मिलित होगा, यानी कि x प्लस और 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का कितना है y, तो 10 का कितना होगा 10y बराबर 105। समीकरण 1। फिर से दूसरी शर्तानुसार उसने 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज दिया है 155 रुपये, यानी कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लिया उससे 155 रुपये। फिर से जब उनने 15, तो उसमें क्या होगा, उसका जो फिक्स है जो उसने नियत कर रखा है, यानी कि जो उसको लेना ही लेना है, आप समझ लीजिए बैठने का भी ले रहा है वो, तो वो तो यही होगा x प्लस 15। 1 किलोमीटर का कितना है y है, तो 15 का 15y बराबर 155। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब इसको हल किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। एक को प्रतिस्थापित करेंगे चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2, तो हम लिख लेते हैं अपना जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं समीकरण 1 से। किसको ले जाएंगे, y को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर 105
-10y, ये हो गई हमारी समीकरण 3। एक को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम क्या लिखते हैं, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी है, x की जगह हमें क्या रख देना है, 105 - 10y, तो रख देंगे 105 - 10y और 15y समीकरण में था बराबर 155। ये चार्ज रख दिया है हमने। तो 105 दोनों सजातीय पद हो रहे हैं, वाई वाई वाले तो घटा देंगे, प्लस के बचेंगे, प्लस के ज़्यादा हैं। उसके बाद 105 5 में वाई में तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि इसके पास क्या है, एक चर पद है और इसके पास नहीं है। चर पद भी क्या है, वाई है। 105 को कहाँ ले जाएंगे, 155 के पास। इधर आगे कहीं का हो जाएगा, माइनस का। तो 5y बराबर, घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, ये 5, तो कितना बचे हैं, 50 बचे हैं हमारे। तो उसके बाद हमें तो y चाहिए, y की वैल्यू चाहिए हमें। तो दोनों y 5 और गुना में, y और 5 गुना में है, तो 5 इधर आगे कायम हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो गया हमारा 50/5, काट दिया है 10, तो y बराबर 10 रुपये। यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना ले रहा है, 10 रुपये ले रहा है। हमें नियत निकालना है कि फ़िक्स जो चार्ज था वो क्या था। तो क्या लिखते हैं, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं जो हमें सही लगे। समीकरण 1 हमारी क्या थी, ये थी x + 10y बराबर 105। तो x + 10 गुना y का मान हमारा कितना है, 10 बराबर 105। तो x + 10 धाम 100, 105। तो x बराबर 105 माइनस के 100, 5 रुपये। तो फिक्स चार्ज था उसका 5, उसको 5 तो लेना ही है। और अगर प्रति किलोमीटर चलेंगे तो उसका कितना लेगा, 10 लेगा। तो ये तो निकाल लिया है हमने। अब हमें क्या पूछा है उसने, एक चीज़ और पूछेगा, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज देना होगा। किसके लिए, 25 किलोमीटर के लिए। तो लिख लेते हैं पहले, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा है 10 रुपये। अब हम 25 किलोमीटर लिख देते हैं, अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए निकालना है। अब 25 किलोमीटर के तो वही, फिर से वही रखेंगे, x एक तो फिक्स है और 25 गुना y की वैल्यू क्या है हमारी, y हमने निकाला था 10। देखिए तो नियत है तो हमें देना ही पड़ेगा। चलिए अभी हम इसे 25 गुना y लिख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ x लिखा है। तो x + 25 गुना y, ये तो हमें देना ही देना है। 25 हमने जो है चली है, 25 किलोमीटर हम चल लिए हैं, तो x + 25y या x + 25 गुना y। चलिए वैल्यू रख देते हैं, x हमारा 5 आया है, 25 गुना y हमारा 10 आया है। तो 5 + 25 धाम 250, इसको जोड़ देंगे 255। अगर हमें 25 किलोमीटर उसमें यात्रा करनी है तो हमें 255 रुपये जो है देने पड़ेंगे। ये ऐसे हमें जो है करके आना है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। चलिए इसको एक दफ़े और हम समझ लेते हैं कैसे क्या है। क्वेश्चन है हमारा, ये रहा क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यदि वह व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। चलिए हमने क्या लिखा है, हमने लिख लिया है
माना नियत भाड़ा, यानी कि जो फिक्स चार्ज है उसका वो तो हम x है। अगर हम प्रति किलोमीटर यात्रा करते हैं तो उसका हमें y देना पड़ेगा। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, y। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दिया था उसने, 105। अब जब वो 10 किलोमीटर चला है तो उसमें उसका जो नियत भाड़ा है वो भी हमें जो है ऐड करना होगा, क्योंकि उस नगर का क्या रूल है कि आप जो है एक आपको नियत भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा, और अगर उसमें बैठ के कुछ भी दूरी चल रहे हैं उसके लिए अलग है। आप समझ लीजिए कि बैठने का चार्ज ले रहा है वो अपनी गाड़ी के लिए, अपनी गाड़ी में बैठने का चार्ज भी वसूल कर रहा है। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना दिया, 105। अब 10 किलोमीटर चला है तो उसमें उसका फिक्स चार्ज भी सम्मिलित होगा, तो इसलिए हमने लिखा है x + 10y = 105, यानी कि जो उसका नियत है। समीकरण 1। दूसरी शर्त के अनुसार 15 किलोमीटर के लिए उसने 155, तो इसमें भी क्या हो गया, हमने नियत भी लिया होगा, प्लस 15y = 155, क्योंकि 1 किलोमीटर का y है तो 15 का 15y होगा, ऐसे ही 10 किलोमीटर का 10y होगा। समीकरण 1 से क्योंकि प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं तो 1 को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, इसको धर लिया है, काय का हो जाएगा 10 माइनस का। तो अब x की यह वैल्यू आ गई है, इसका मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 2 में। तो x की जगह हमने क्या रख दिया, 105 माइनस 10y 15y, इसमें समीकरण 2 में था ही बराबर 155, और y क्या कर देंगे, घटा देंगे, प्लस के ज़्यादा हैं, 15 में 10 गए 5, 105 को कहाँ लेंगे, 155 के पास, माइनस का हो जाएगा, तो 5y बराबर हमारा क्या आ गया है, 50। अब 5 इसके साथ गुना में धरा के भाग में आ जाएगा, तो नियत जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसका कितना है, 10। अब हमने क्या रखना है, फिर से हमें क्या करना है, y का यह मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 और 2 कोई भी आप जो है चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप एक में ही रखें। y का यह मान हमने कहाँ रख दिया है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारी थी x + 10y, तो x + 10 गुना y का मान बराबर 105। 100 आगे इधर ले जाएंगे, काहे का हो जाएगा माइनस का, तो नियत भाड़ा इसका जो नियत भाड़ा था वो कितना आ गया है, 5, यानी कि वो 5 तो उसको चाहिए ही चाहिए, 5 बैठने के ले रहा है यानी कि आपसे, और जो है अगर आप दूरी चलते हैं उसमें कोई भी तो उसके लिए 10 ले रहा है। अब उस व्यक्ति ने जो है 25 किलोमीटर के लिए ये भी पूछा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अगर 25 किलोमीटर हम उसमें यात्रा कर रहे हैं तो फिर से वो बैठने का चार्ज भी लेगा, तो x + 25 गुना y या 25y। x की वैल्यू 5, ये 25, y हमारा 10 आया था, 10 किलोमीटर ले रहा है, 1 के लिए 10 ले रहा है, 25 के लिए 25 गुना 10, 25 दाम 250 और 5 255, ये हमारा आंसर।